ओके। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग इंडिया, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हम लोग मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। मतलब भारत का वो सुनहरा दिन जो हमारे जिंदगी में बहुत ही स्पेशल है। और ये स्पेशल दिन बहुत ही त्याग के बाद मिला है। ये आसानी से तो मिला नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक आज़ादी का महोत्सव है ना। जैसा कि आज हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ मतलब अंग्रेज हमारे देश आए थे बिजनेस के बहाने, और हमारे देश पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। लोगों को अपने अंडर काम करवाया, उसे काम के बहाने अपने अंडर रखा, दूसरे देश में भेजा, काम करवाया, जबरदस्ती मारपीट करके बहुत सारी चीजें हुई जो हमारे देश को, अपने ही देश के कुछ लोगों की वजह से ये देश गुलाम हो गया। तो उस गुलामी जो हमारे बंधन थे उससे आज़ादी मिली, उस दिन की बात है जब 15 अगस्त आज ही के दिन 1947 ईस्वी में हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल गई। मतलब अंग्रेज हमारे देश से क्या हो गए, चले गए। उन्होंने ये हम सबको आज़ादी दे दी। मतलब हम उनसे लड़के वो आज़ादी हमने पा लिया। कब? 15 अगस्त 1947। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और ये हम सब भारतीयों का कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है कि हम इसे अपने दिल में, इस बात को, आज के दिन को बहुत ही स्पेशल तरीका से मनाएं, सेलिब्रेट करें, बच्चों को बताएं, टीचर्स को स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह मनाया जाना चाहिए। एज ए इंडियन वी फील सो प्राउड, बिकॉज आज़ादी की वजह से ही आज हम इस धरती पे सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी नहीं मिलती तो सोचो जरा कैसा रहता माहौल। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट योर सेल्फ, ऑल्सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू नो। बहुत ही मुश्किल था। तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूँ आज के दिन के लिए। हम सभी भारतीयों को मैं इंडियन देवराज की तरफ से सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आज हम लोग ये बहुत ही स्पेशल दिन मनाएंगे और बहुत ही खुशियों के साथ मनाएंगे, एकता से मनाएंगे, विश्वास के साथ मनाएंगे कि हमारा देश और भी आगे तरक्की करे। और उम्मीद ये करेंगे कि हम सब मिल करके इस भारत देश को और भी महान बनाएं। महान तो अपना देश था ही और है और हमेशा रहेगा। बट आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट से बात भी करेंगे कि आज़ादी तो है अपने देश में, लेकिन ये प्रॉब्लम हुआ कैसे। तो देखो 15 अगस्त 1947 का भारत, उससे पहले की भारत की बात करें तो कैसा था, गुलाम था। हम लोग उसी को क्या कर रहे थे, किसी दूसरे अंग्रेज की वजह से हम उसे काम में इन्वॉल्व रहते हुए उन्होंने लालच दिया। हमारे देश के कुछ लोगों ने उसे लालच को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, उसे अंडर में काम करना। उन लोगों के दिमाग में अंग्रेज जब इंडिया आए, व्हेन द ब्रिटिश कम टू इंडिया फॉर द बिजनेस, they are not interested to see how the Indians are rated. They only see to how to grab the position, the power in this country. So that is the most important thing. तो हमारे देश में यही सब चलता रहा शुरू से ही। कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता रहा था। हमारी एकता उस समय बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन कुछ काम काज की वजह से कुछ और भी दिक्कतें रही होंगी जो हमारे समाज में उस तरह की चीज़ें माहौल नहीं बन पाए, जिससे अंग्रेज उसका क्या किया, बहुत ही तरह का फायदा उठा लिए और उससे हम उस गुलामी के जंजीर में पड़ते चले गए। किसके द्वारा हो? अंग्रेज के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, जो इंग्लैंड से आए थे। ठीक है, वही लोग, जैसे आप लंदन में कहते हो, लंदन वाले लोग बहुत विदेश से लोग थे, बट अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक के चलते वो हम सबको मात दे गए। उतना भी तेज नहीं थे, हमारे सब सामान को लूटा, हमारे साथ जास्ती भी किया, हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी भी किया और धोखे से देश पे क्या किया, कब्जा कर लिया। तो ये बहादुरी की बात नहीं थी, तब भी बहादुर नहीं थे और अब भी बहादुर नहीं है। सो एज ए इंडियन आई थिंक हम लोग उससे तब भी अच्छे थे, आज भी अच्छे और हमेशा रहेंगे भी, उससे नहीं पूरा दुनिया में। बिकॉज वी ऑल इंडियन आर सो डिफरेंट, सो एथिकल एंड सो लवेबल। तो आज हम बात करने वाले दूसरे पॉइंट पे, वो है भारतीय कौन है। ये पॉइंट को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ब्रिटिश के बारे में बता दिए,
कमजोर लोग, डरपोक लोग जो बंदूक के शासन पे इस देश को लूटते रहे, नोचते रहे, यहाँ की संप्रभुता संप्रभुता के साथ खेलते रहे, हमारी धन दौलत सभी को लूटा उसने। आज़ादी की बात करते हैं अब। तीसरा पॉइंट क्या हमारी आज़ादी। आज़ादी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट इन द बेसिस की आज़ादी पाने के लिए लोगों ने कितना त्याग किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, भगत सिंह, बड़े बड़े नाम जो एक त्याग के गाथा बताते हैं। तो आज़ादी देने के लिए इन्होंने बहुत सारी रैलियां, आंदोलन, लड़ाई झगड़े, कितने त्याग, तपस्या, अपने देश को जोड़ना सभी किया होगा इन्होंने। और उनके तपस्या त्याग के चलते हमें आज़ादी मिली। और उसी आज़ादी के बदौलत आज हम सब, आप सब इस खूबसूरत वातावरण में सांस ले रहे, जी रहे और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो हम सबका धर्म बनता है कि जो हमारे महापुरुषों ने किया है तो उस कर्तव्य पथ पे हम सब चले, मिलकर चले, साथ में चले, ताकि इस आज़ादी के महोत्सव को और भी बेहतरीन, खूबसूरत बनाया जा सके। क्योंकि आज़ादी आसानी से तो मिली नहीं, जैसा कि आप सब जानते हो, आसानी से नहीं मिली, बहुत ही त्याग पड़ा है। तो इस आज़ादी को हम सब मिलकर के बहुत ही बेहतरीन ऐसे क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, विदाउट किसी टेंशन के। आज का दिन हम पूरे डेडिकेट करेंगे किसको, देश को। सो स्पेशल दिन है, आज़ादी हमें बहुत ही कीमती से मिला है। मैं बोलना शुरू करूँ तो 2-3 दिन तक बोलता रहूँगा, इतनी चीज़ें बोलने के लिए खुन्नस है मेरे अंदर अपने देश को लेकर के। बट क्या करूँ, टाइम का थोड़ा तनाज़ा है। बाकी हम लोग कभी डिस्कस करते रहेंगे, कोई बात नहीं। आप सब अच्छे समझो इसी को और इसी को फील करो। समझना एक अलग चीज़ है, दैट इज द फीलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। व्हेन यू फील सो प्राउड योरसेल्फ एज अ इंडियन। तो हमारे लिए फील करना, उसी को बात को अंदर लेना, गहराई में लेना, आज़ादी कैसे मिली है, इतना आसान तो था नहीं। तो सोच समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, चलो देश में मना रहे हैं, आज़ादी का दिन है, ये है वो है, हम लोग क्या करें, प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, ये होगा नहीं। हम सब इंडियन का कर्तव्य है, इस आज़ादी के महोत्सव को हम सब मिलकर क्या करें, मनाएं। और सेलिब्रेट करने का हक सभी को है। ओके, तीसरी चीज आती है त्याग और कुर्बानी। अगर जो ऐसा हुआ है, ओके, त्याग और कुर्बानी मतलब क्या, आज़ादी में त्याग भी देना पड़े। वही बताया ना मैंने कि कितने लोगों ने जान दिया। भगत सिंह, जिनको देख करके भारत के युवाओं ने एक मन में ठाना कि नहीं, मुझे देश को आज़ाद कराना है। उतनी कम आयु में उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया, त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया। हाँ, अपने देश में बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच हुई, बट उस बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो त्याग भावना की बात करें। कुर्बानी, लोगों ने बहुत सारी जान दी, माताएं बहनें, सोल्जर्स अपने देश के, कितने बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, जिनको गलत तरीके से मारा गया, पीटा गया, उनके दुख दर्द, उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है। और इस दिन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, बिना डर के, बिना भय के। आज भारत किसी के आगे डरता भी नहीं, न झुकता है। आपको तो पता ही होगा, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लीडिंग इंडिया एज अ लायन। ओके, तो कुर्बानी त्याग हमने बहुत दिया है। क्या बताऊं, सच में गुस्सा इतना आ रहा ना इन लोगों पे, ब्रिटिश पे, कि बयान नहीं कर सकते भाई। अब आती ताकत, एकता। ताकत और एकता इंडिया की, अपने देश की एक शुरू से ही खूबसूरती रही है। ये जब से ब्रिटिश आए हमारे देश में, इन्होंने जब से हमें अपने अंडर में काम के बहाने रखना शुरू किया होगा, तब से इन्होंने क्या किया, हमारी एकता को क्या किया, इन्होंने तोड़ दिया। जैसे हिंदू मुस्लिम है ना, सिख ईसाई, सभी में बांटना शुरू किया। धर्म के आधार पर इन्होंने क्या किया, विरोध करवाया, एक दूसरे से लड़वाया, देशवासियों को देशवासियों से लड़वाना शुरू कर दिया। और यही उसकी जीत थी। तो अभी के समय में हमें सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट ये है कि हम अपनी ताकत, जो हमारी ताकत है, वो एकता से है। जब तक हम लोग मिल के नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध और भी जितने लोग हैं, जितने धर्म के लोग इंडिया में, जब तक मिल के नहीं रहेंगे, तो आज़ादी हमारी कहीं न कहीं खतरे में ही पड़ी रहेगी। और इस आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बिकॉज इस देश को आज़ादी में, इस देश का हर एक नागरिक, हर एक परिवार, चाहे वो पहाड़ पे रह रहा, पर्वत पे रह रहा, जंगल में रह रहा, गांव में रह रहा, शहर में रह रहा, किसान हो, कोई बच्चा हो, माता हो, बहनें, सभी का योगदान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो,
तो हमारी एकता में ही ताकत है। अनेकता में एकता की बात करते हैं ना, सो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। सो इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही ब्रूटल तरीके से, नहीं तो फिर वही बात हो जाती है जैसे अंग्रेज लोग कचाते थे उसने सबने तो पूरा किया ही, तो वो चीज़ें हमें प्रॉब्लम फिर फेस करने पड़ जाएगी। आप देख रहे हो अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है। खैर आज उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इंडिया इतना कमजोर नहीं है कि 2025 में भी हमारी तरफ कोई आंख उठा के देख सके, किसी की ताकत नहीं है। तो हमारी ताकत क्या है, हम सब एक रहे, मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है हम अपने प्रधानमंत्री, देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी उन सबको मैं आग्रह करता हूँ कि सब एकता को ही बना के रखे। मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं ना सजेशन दे सकूँ, बस तुमसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सब बड़े पद पे हैं, आपको भारत की जनता ने वहां तक बैठाया कि आप बड़े बड़े फैसला ले सकते हो। तो आपके लिए छोटा चीज़ है कि हमारी एकता को बनाए रखने में आप सब अहम योगदान दें। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। यूनिटी दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। तो आपके पास स्ट्रेंथ होगा तो आप दुनिया जीत सकते हो। ये रही बात। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी इम्पोर्टेंट चीज। चलो देश आजाद हो गया, बहुत सी कुर्बानियां हुई, आज देश के करीब 78 साल बीतने जा रहे हैं। इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश में हम सब बोलते हैं इंडियन है, एज ए इंडियन। तो मेरे मन में एक सवाल है कि जो इंडियन है तो इंडियन की परिभाषा क्या होगी, है ना। एज ए इंडियन, ट्रू इंडियन और इंडियन। ट्रू इंडियन मतलब वो पर्सन जो फुल्ली डेडिकेटेड है। हम लोग सोचते हैं अरे यार आज़ादी मिल गया, इतना सौ लोग हमें क्या, गांधी जी करके चले गए थे हम क्या, सुभाष चंद्र बोस करके चले गए थे हम क्या, है ना, लाला लाजपत करके चले गए थे हम क्या, राजेंद्र प्रसाद करके चले गए थे हमें क्या। बात हमें क्या ऐसा मतलब नहीं, हम सबको इस दिन को स्पेशल माने। आप भी इंडिया के हैं, हम सब इंडियन हैं, तो हम सब का धर्म बनता है ना कि आप भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करो, छोटे से पैमाने पे कुछ भी करो मदद। तो वो सभी जो इस देश में पैदा हुए सभी का कर्तव्य है कि अपने देश के लिए कुछ करे। और वो नहीं कि झंडा उठा करे भारत माता की जय, वंदे मातरम, नो, ये तो है ही। बट हमारे अंदर जो अपनी एक कैपेबिलिटी है जो हम दुनिया के सामने रख सकते हैं, उसे आप शो कर सकते हो। सो वो इंडियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमेशा मरने और मारने में विश्वास करता है, ये नहीं मैं बोलूंगा छुपने में। क्यों भाई, कोई हमारे देश की तरफ देखेगा तो हम उसे छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, हमें भी मारना। प्यार से बात करोगे तो प्यार से करेंगे, नफरत दिखाओगे तो नफरत। हमेशा प्यार ही सही नहीं होता, जब आप गर्दन झुका दोगे तो लोग काट भी देंगे, अब वो जमाना है। तो भारतीय कौन है, भारतीय वो लोग हैं जो अपने देश में एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते। जाति की बात करते हैं बट जातिवाद की बात नहीं करते, धर्म की बात करते हैं। धर्म बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, सब ज्यादा हिंदू इंडिया में रहते हैं, सब ज्यादा बौद्ध इंडिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा सभी भगवान को मानने वाले इंडिया में रहते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस, गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमें किसी आगे झुकना है, किसी के आगे आर्गुमेंट करना है। तो एज ए इंडियन जो इस देश के हर एक लोगों से प्यार करता है वो सभी इंडियन है, सभी ट्रू इंडियन है। इस देश का अगर जो एक पत्ता भी हिलता है उसे दिल में दर्द होता है तो ये इंडियन है। ये इंडियन की परिभाषा। हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, ऐसे सोच वाले लोग इंडियन जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है देश के लिए, वो भी इंडियन है। हमारे देश का एक नॉर्मल सा आदमी जो अपने इनकम का 20%, 10%, 2 रुपये, 5 रुपये कुछ भी दे रहा, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो भी अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, किसी दूसरे का हेल्प कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, इंडियन होगा। बेगा जो पैसा उस लोगों के पास जा रहा है जो इस देश का हिस्सेदार है, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हाउ टू गेन मोर मनी बाय इटसेल्फ, इट आल्सो डोनेट द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम सबको ऐसा मिलकर करना पड़ेगा, वो सभी इंडियन है। अपने देश के फार्मर जी जान रात दिन मेहनत करके एक करके अनाज उगाते हैं, फिर हम उसे प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे लिए खाना की व्यवस्था करते हैं, तो वो भी हमारे लिए देश के बहुत ही ट्रू इंडियंस जो देश के लिए अग्रसर है। जवान भारत के जितने सैनिक हैं
चाहे बॉर्डर पे हो, पानी में हो, आसमान में हो, जमीन पे लड़ रहे हो, सभी जो अपनी जान की परवाह बिना किए हुए रात दिन बॉर्डर पे लगे रहते, किसके लिए? हम सब के लिए। वो सब इंडियन है। जिसके दिल में इंडिया बसता है वो क्या है? इंडियन है। और हम सब कहीं न कहीं अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये मानता हूँ, मुझे विश्वास है हम सब एक है और एकता बना ही रखना चाहते हैं। कुछ चीजें हो जाती है वो हर जगह हर देश में। खैर मुझे दूसरे देश से मतलब तो है नहीं, मुझे अपने देश से मतलब है। मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ अपने देश में पहले जैसा ही हो सब कुछ, जो कि एकता को बनाए रखे, ना तो किसी बात की लड़ाई हो ना झगड़े हो। जो हमें आज़ादी मिली है बहुत ही त्याग से मिला, खून बहा के मिला। खून बहा के क्या, नदियाँ बहाया हमने खून की, तो उसे जायज नहीं जाने देना और अपने देश को एक ग्रेट नेशन बनाना है, बहुत बड़ा। तो कब होगा? जब हमें अपने में अपने लड़ते रहोगे तो कैसे चलेगा? नहीं होगा ना ऐसे। हम सबको मिल के एक साथ रहना पड़ेगा, जुड़ के रहना पड़ेगा, एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हमारा देश वो सब बन पाएगा। और ये तभी होगा जब आप हम सब मिल करके एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जितने जाति हैं सब मिल के एक साथ रहेंगे, तभी ना ताकत बनेगा, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं एज ए इंडिया। आज बहुत ही इमोशनल करने वाला मोमेंट है। आई फील सो इमोशनल टुडे। मैं सोचता हूँ तो डर जाता हूँ कि लोगों ने क्या क्या त्याग किया होगा इस देश में। सो आई फील सो प्राउड, आई फील सो प्राउड टू बी माई सेल्फ एज ए इंडियन। हमारे देश में क्या नहीं है, बट कुछ चीज़ें है, उसे थोड़ी थोड़ी सुधारने में टाइम लगेगा, बट हम आप सब मिलकर के सुधार सकते हैं। अच्छा प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। नहीं बोलते प्यार से, आप प्रेम से सब कुछ पा सकते हैं। हाँ कुछ खामियां हम में, आप में भी थोड़ी खामियां होगी, हम सब मिल करके बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे वो भी क्या होगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रेम दोगे, शेयर योर लव देन गेन द लव, तो वो जरूर ही होगा। प्यार से ही हम चीजें कर सकते हैं, लड़ाई तलवार हथियार से तो कुछ होगा नहीं। तो आज इस मौके पे मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि हम सब मिल करके रहें, अपने देश के बारे में सोचें और उसकी व्यवस्था को और भी अच्छा किया जाए, ताकि हमारा देश और भी खूबसूरत और महान बन सके। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, बोलूँ तो महीना 2 महीना बोल सकता हूँ मैं। खैर इतना आज के लिए काफ़ी है, और इस देश को और भी महान बनाने के लिए हम सब मेहनत करेंगे, और जो भी बन पड़ेगा मैं भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए, नाम रोशन किया जाए। मेरे अंदर जितनी क्षमता होगी तो मैं वो करने की कोशिश करूँगा, और आप सबका ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आपका सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई विश कि हमारा देश और भी तरक्की करे, हम सब मिल करके इसे और भी आगे ले जाए। आज का दिन हम सब के लिए वो स्पेशल है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हमारी एकता ही ताकत है, इसी साथ लड़ेंगे तो अपना देश बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन। आप सब अपने देश के लिए बहुत ही इसी तरह अग्रसर रहो और लड़ो। हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ बोले तो हम सब एक मिल करके लड़ेंगे, होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। जय जवान, जय किसान।